वाराणसी दौरे पर पहुंचे हैं निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद जी। हम उनसे कुछ विषयों पर बात करेंगे। संजय जी, 2024 लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है और आपने एक विषय पर ध्यान दिया होगा, सुना भी होगा कि आरजेडी के एक नेता हैं, उन्होंने दो जातियों के विषय पर बात की है। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि बिहार में उस जाति का काफी वर्चस्व रहा है, उसी के इर्द गिर्द सारी व्यवस्थाएं घूमती रही हैं। तो आपको लगता है क्या कि 2024 नजदीक आते आते एक बार फिर से जातिवाद हावी रहेगा देश में? देखिए, ये तो हास्यास्पद है कि जो आरजेडी के नेता जिस बयान दे रहे हैं, तो उन लोगों के हाथ में सत्ता रही है 20 साल से घुमा के। तो इसका मतलब वो लोग 20 साल में इन जातियों को सुरक्षा, न्याय और विकास नहीं दे पाए। उन लोगों ने भी उन्हें मदद की उन्हीं जातियों को देने में। इसके मतलब उससे तो ही सर्टिफाइड होता, तो उन्हें राजनीति छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब खाली जातियों को लोगों के अंदर आपसी वैमनस्य करके वोट लेना केवल हासिल करना है। उनके लिए कोई संवैधानिक सुरक्षा न देना, संविधान के मुताबिक उन्हें न्याय न देना, उन्हें विकास की मुख्यधारा में लाना, ये तो अक्षमता दर्शाता है ऐसे नेताओं को। क्योंकि 20 साल से तो लगभग सरकारें उन्हीं लोगों को घुमा के हैं जो बयानबाजी कर रहे हैं। तो इसका मतलब 20 साल ऐसे लोगों को उन्होंने उपस्थित रखा और हमारी सरकार सबको लेके चल रही है। 2024 का मुकाबला दो गठबंधन दलों में तय है, इंडिया गठबंधन और एनडीए में। आप एनडीए की तरफ से जा रहे हैं, क्या कुछ मांग रखेंगे, कितनी सीटों के साथ जा रहे हैं और तैयारियां क्या? देखिए, हम लोग कहते हैं कि त्रेता में भगवान राम निषाद राज को गले लगाए और निषाद राज ने एक सेना दी थी जीत के लिए और जीता था, रावण राज खत्म किया था, दुख का राज। उसी तरीके से निषाद राज के वंशज के बेटे डॉक्टर संजय को मोदी जी ने गले लगाया। हम लोग जीत के लिए काम हम लोगों ने तय किया। 39 पार्टियों ने, हम सौभाग्यशाली हैं, 39 पार्टियों में एक पार्टी निषाद पार्टी भी है, कि 330 पार एनडीए की सरकार एक नेतृत्व में है, मोदी के नेतृत्व में हम लोग कि दुनिया में ताकतवर भारत को बनाना, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करना, तीसरे नंबर पर आना और गरीब कल्याणकारी योजनाएं में धरातल पर लाना। दूसरे दल की जिसकी आपने बात की है, वो दल का उत्तर प्रदेश में कुछ है नहीं। वैसे भी वो एक तरीके से यूपीए का कब्रिस्तान है। यूपीए का जो जितना भी भ्रष्टाचार घोटाला उस पर एक कवच है उस तरीके का बनाने का। और आज के दिन में उनके जो दल हैं, तो दल तो हैं लेकिन दिल उनके नहीं है। क्योंकि आप देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश में 2017 में कांग्रेस और सपा एक साथ आई थी और सपा पर जैसे कांग्रेस सवार हो गई, तो जितना पाप था कांग्रेस का सपा पर सवार हो गए। और देखो सपा तब से समाप्त की तरफ जा रही है। एक बार और सवार हो जाए कांग्रेस सपा पर तो बचा कुछ और भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब भी यहाँ के जो सपा मतलब जो पिछड़े और दलित जो सोचते हैं, तो पहले कांग्रेस के प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा राजीव गांधी थे, वो कहा करते थे कि जब हम 100 रुपये भेजते हैं दलितों का, गरीबों का, अल्पसंख्यकों का, पिछड़ों का गाँव, जब 100 रुपये गाँव में भेजते हैं इनका कि विकास की मुख्यधारा में, तो 85 बीच में खा जाएँ। तो 85 जो बीच में खाने वाले लोग हैं, वो 85% लोग ध्यान देते हैं कि इसको बटन नहीं छूना चाहिए। तो इसमें मेन रूप से निषाद हैं, जिन्होंने कांग्रेस और हाथी का बटन छूना बंद कर दिया। तो देखो, दोनों साफ और साइकिल हाफ और भाजपा साथ हो गई है। तो ऐसे में हम लोग तय किए हैं कि मोदी जी के नेतृत्व, बिना दूल्हे की बारात है, उसमें आज ही नहीं तय हो पाया कि नेतृत्व करता कौन होगा, अगुवाई कौन करेगा। तो लोकसभा का चुनाव एक नेतृत्व करता, राष्ट्रवाद, हम अर्थव्यवस्था और नीतियों पर होता है और जनता का समर्थन। भगवान राम का आपने जिक्र किया है और निषाद समाज जो है उनके बेहद करीब रहा है, उनके सेवक रहे हैं। राहुल गांधी भी आशीर्वाद मांगने जा रहे हैं अयोध्या में, जो नवनिर्माण हो रहा है उसको लेकर आशीर्वाद मिलेगा उनको? भगवान राम सबके लिए हैं, त्रेता में देर ही सही, कम से कम धन्यवाद देता हूँ कि हिंदुत्व कम से कम बने। जब भी इलेक्शन होता है तो हिंदू बनते हैं। कभी गुजरात में जनेऊ दिखाते हैं और कभी यहाँ केवल इलेक्शन के समय हिंदू रहते हैं, बाकी समय वो हिंदुत्व उनके शरीर से गायब हो जाता है। जब राम मंदिर बनाने के लिए राम भक्त जाते हैं तो गोलियां चलती हैं उनके समय में, तो उस पर क्या कार्रवाई करते हैं? राम मंदिर को ताले में बंद रखा है एक लंबे समय तक, ठीक है कम से कम, लेकिन अब समाज जो है सब समझ चुका है कि इस तरह से छलावे वाला हिंदू तब नहीं काम करने वाला। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो वैसे आने वाले समय में देखना होगा कि 2024 में जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है। एबीपी लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी।